अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो गोल्ड की इंटरनेशनल करंट मार्केट जो है वो $4465 है, और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की $76 पर है। इसके अकॉर्डिंग अगर पाकिस्तान में हम रेट की बात करें तो गोल्ड का रेट 4,71,000 रुपये होगा, और हम सिल्वर की बात करें तो 9,400 रुपये होगा। देखिए कल मार्केट ने बहुत ज़्यादा अप डाउन दिया, लेकिन रेट्स के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2-3 हज़ार रुपये का गोल्ड में पड़ा और 500-600 रुपये का सिल्वर में पड़ा। इसकी वजह क्या है कि रेट कम क्यों नहीं हो रहे? देखिए मार्केट में सिल्वर की सप्लाई नहीं है, ये आप लोगों को पता है। अभी सिचुएशन देखें क्या है, देखें एक हर चीज़ की एक बेसिक वजह होती है कि भाई ये रेट अगर नीचे नहीं आ सकते तो उसकी क्या वजह है। देखें इसकी रीज़न ये है, अभी अमेरिका और चाइना का जो एक स्टेटमेंट आया कि भाई हमारे मुल्क की सिल्वर हमारे मुल्क में ही रहेगी, ठीक है। और ऊपर से चारों तरफ जो है वार सिचुएशन चल रही है। मतलब ये कह लें कि हर मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ने की लिए तैयार बैठा है। मतलब ये कह लें कि अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, मार्केट का सुकून बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। सनसनी फैली रहती है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब जो डेटा आएगा अब क्या होगा। क्योंकि अगर आज से 1-2 साल पहले जाएँ तो ये डेटा वगैरह का आम लोगों को पता नहीं था कि ये डेटा वगैरह क्या होते हैं, कि डेटा आने से गोल्ड पर क्या इंपैक्ट करता है। मतलब डेटा आते थे, इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता था जितना आज के दौर के अंदर सन 2026 के अंदर और सन 2025 के अंदर इंपैक्ट पड़ा है डेटों का। तो देखिए आज का डेटा 9 जनवरी है, आज का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? आज 9 जनवरी को जो एनएफपी का डेटा आना है, ये शटडाउन के बाद, मतलब डेटा तो आए हैं लेकिन वो मेकअप करके पेश कर दिए गए, मतलब 19-20 करके। लेकिन आज जो डेटा आएगा 9 जनवरी, वो शफाफियत के साथ वाला डेटा होगा। अगर ये डेटा गोल्ड के हक में आता है तो मार्केट अप साइड मूव करेगी। अगर ये डेटा गोल्ड के हक में नहीं आता तो ये मार्केट डाउन साइड मूव करेगी। आज तमाम इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी और माहिरीन सब की नज़रें आज वाले डेटा पर हैं। आज वाला डेटा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मार्केट अप साइड मूव करेगी या डाउन साइड मूव करेगी। क्योंकि आज का डेटा मैंने आपको बताया कोई अहम नहीं, आज का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 महीने बाद ये वो वाहिद डेटा होगा जो विदाउट मेकअप पेश किया जाएगा। अब यही आगे की मार्केट का तयन करेगा कि मज़ीद रेट कट की तरफ फीड को जाना पड़ सकता है या नहीं। अगर देखें ये डेटा गोल्ड के हक में आता है तो ये रेट कट की तरफ जाएंगे। अगर ये डेटा गोल्ड के हक में नहीं आता तो ये रेट कट की तरफ नहीं जाएंगे। तो मतलब मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड मूव करके उसी के अंदर राउंड ऑफ करती रहेगी पूरे हफ्ते, क्योंकि अगले हफ्ते भी बहुत सारे ऐसे डेटा आने, क्योंकि आज का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मार्केट की सिचुएशन रात तक क्या निकल के आती है। तकरीबन 6:30-7 बजे तक जो है पूरी मार्केट क्लियर हो जाएगी कि आज का डेटा गोल्ड के हक में आया है या गोल्ड के अगेंस्ट आया है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये लाएअमल तैयार किया जाता है कि हम ये देखें कि हमारी कैपेसिटी इस वक्त क्या है। अगर हम 2-3 महीने के लिए गोल्ड और सिल्वर मार्केट बाय चांस मार्केट गिर भी जाती है तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने पास होल्ड कर सकते हैं। अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो देखिए मार्केट से आप परचेजिंग कर लें। अगर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, बाय चांस आप 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए ले रहे हैं और बाय चांस गोल्ड का डेटा नेगेटिव आ जाता है, मतलब गोल्ड के हक में नहीं आता, डॉलर के हक में आता है, मतलब डॉलर मजबूत होता है, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो देखें आपकी सिचुएशन के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप परचेजिंग कर लें, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मार्केट की जो ओवरऑल जो भी ये हफ्ता जो अगला हफ्ता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर है डेटास के हिसाब से। एक तो डेटास के हिसाब से, और ऊपर ओवरऑल हम चारों तरफ गर्दन घुमा के देख लें तो हमारे चारों तरफ जंगें खड़ी हुई हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि वेनेजुएला और अमेरिका की कोई जंग नहीं बनती, लेकिन अमेरिका अब रशिया के पीछे लगा हुआ है। रशिया और चाइना भी मैदान में आ गए तो समझने की कहानी बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है। और कल आपको एक बात बता दूं कि इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की मंजूरी दे दी गई है, मतलब बिल पेश कर दिया गया है। अब देखते हैं कहाँ तक ये बात हकीकत होती है, कहाँ तक नहीं। 1-2 दिन में इसकी भी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन 500% टैरिफ का मतलब आपको पता ही क्या है? 1 रुपये वाली चीज़ 500 रुपये की होना। तो आप ये सोचें कि इंडिया की करेंसी पर कितना प्रेशर पड़ेगा। इंडिया की करेंसी पर प्रेशर पड़ेगा, इंडिया की करेंसी डाउन साइड मूव करेगी, ठीक है। मतलब इंडिया को ये कहा जा रहा है कि आप रशिया से तेल मत लो, आप अमेरिका का तेल बेचो। अब इंडिया जो है वो रशिया से ही तेल ले रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया पर 500% का टैरिफ लगाया गया है। मतलब अब इंडिया से जो भी सामान बिकने अमेरिका जाएगा उसके ऊपर 500% टैरिफ होगा। मतलब अगर एक चीज़ 1 रुपये की है तो वो 500 रुपये की वहाँ पर पहुँचेगी, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें ये देखना है कि ये आज का दिन, मतलब ये जुम्मे से जुम्मा, आज जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक डेटा आने हैं, बहुत सारे डेटा आने हैं, इंपॉर्टेंट डेटा भी हैं उसके अंदर। जैसे आज का डेटा है ट्यूसडे का डेटा है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो मार्केट की सिमत का तयन करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको सेलिंग की तरफ जाना है 1 हफ्ते के अंदर, तो मैंने आपको पिछली 1-2 वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको सेलिंग की तरफ जाना है तो आप डेटा का इंतजार मत करें। जो प्रॉफिट आपने गेन कर लिया वो मार्केट से प्रॉफिट उठाएं और एग्जिट हो जाएं, फिर डेटा के बाद आप एंट्री लीजिएगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है ही टोटल 1 हफ्ते या 10 दिन। बहुत से लोग इसमें वो होते हैं कि जिनको आगे पेमेंट करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मंडियों वगैरह में पैसे आते हैं, इनकी हिसाब किताब होता है कि 10 दिन बाद इनको पेमेंट करनी है, पेमेंट आई पड़ी है, चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अगर इनको पेमेंट करनी थी तो ये डेटा से पहले एग्जिट ले लेते। डेटा आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा के अंदर आप खास तौर पर नजर रखिएगा कि डेटा कहाँ जा रहा है। देखें अगर बाई चांस डेटा
गॉड के हक में नहीं भी आता ना, तो आप रिलैक्स होकर बैठे रहिएगा, गिरावट आएगी, मतलब करेक्शन थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन ये ज़्यादा टाइम की नहीं होगी, सिर्फ थोड़ी बहुत टाइम की नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी जो यूएसए की है वो फुल प्रेशर के अंदर है, लेकिन फिर भी उसको अच्छा करके दिखाया गया। जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था उससे भी 2% ऊपर मार्केट को दिखाया गया इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी इतनी मजबूत है। इकोनॉमी अगर मजबूत होती तो ये जो अमेरिका है ये वेनेजुएला पे कब्जा करता, ठीक है, ग्रीनलैंड की बातें करता, और फिर दूसरी बात की रशिया की बातें करता, इंडिया पे 500% टैरिफ लगाता। आप खुद सोचें कि अगर इकोनॉमी मजबूत होती तो ये इन चीज़ों की तरफ ट्रम्प क्यों जाता। ट्रम्प इस सिचुएशन में भी फंसा पड़ा है कि अगर इसको इकोनॉमी बेहतर करनी है तो इसको चाहिए पैसा। देखें पहले ये डॉलर प्रिंटिंग कर रहे थे, उनकी मार्केट डॉलर की मजीद गिरती है। आपने एक बात नोट करी, काफ़ी टाइम से 280 281 पर डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में रुका पड़ा है। मतलब पहले तो ये था ना कि 300 भी चले गया था, नीचे भी आया था, लेकिन रुका पड़ा है। इकोनॉमी जो है अमेरिका की अभी खैर क्रैश कर चुकी है, लेकिन बज़ाहिर मेकअप करके उसको तैयार करके खड़ा कर दिया गया है कि भाई ये अभी हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये इकोनॉमी सही होती तो ये मामला अभी जो हो रहे हैं वो नहीं होते। देखिए एक तरफ तो ट्रम्प कहता है कि भाई मैं जंगें रुकवाने का माहिर हूँ, मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, एक तरफ वो खुद ही जंगों की तरफ कूद रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी मार्केट किस तरफ खड़ी है। आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का डेटा देखते हैं क्या आता है मार्केट में। अगर मुझे शाम को भी टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला डेटा आने के बाद मैं आप एक वीडियो लगाऊंगा, तो आप वो भी देखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी सिचुएशन होगी मार्केट की वो शाम तक निकल कर सामने आ जाएगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।